राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके सत्संग सुनकर मैं, मेरी पत्नी, मेरा बेटा प्रतिदिन राधा नाम जपने का अभ्यास करने लगे हैं। महाराज जी, जीवन में कभी कभी ऐसे रिश्ते नाते आते हैं जिन्हें हम सच्चा प्यार और आदर देना चाहते हैं, लेकिन उनसे केवल घृणा एवं निरादर ही मिलता है। ऐसे समय में दिल दुखता है। हम अपने मन को शांत उस समय कैसे रखें? हाँ, भगवान का स्मरण करके, भगवान का स्मरण करके, क्योंकि यहाँ कोई सच्चे हृदय से प्यार करना नहीं चाहता। यहाँ सब जगह स्वार्थ, छल, कपट, अपनी कामना की पूर्ति। यहाँ सच्चे हृदय वालों का आदर नहीं है, सच्चाई से चलने वालों का आदर कम है समाज में। आज जो जितना गंदा बोल सके, गंदा चल सके, गंदा आचरण कर सके, समाज उसी के भाई ये ऐसा। और जो सिधाई से चले ना, तो लोग कंकड़ मारते, सीधे चलते चलने में कंकड़ मारते हैं, उसे छेड़ते हैं, उसको उपहास करते हैं, उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। जो धर्म में चलना चाहता है, जो भक्ति करना चाहता है, उसका उपहास करते हैं लोग। लेकिन सत्य सत्य रहता है, उपहास सह जाओ। हम किसी से प्यार करें सच्चे हृदय से, और वो हमें सच्चे हृदय से प्यार करे, वो केवल एक ऐसा है, भगवान, दूसरा कोई नहीं है। ये हम पक्की बात तुम्हें बता देते हैं। छल कपट का प्रेम तो हमने देखा है, लेकिन सच्चा प्रेम नहीं देखा। महाराज जी, आप तो सबके हृदय की बात जानते हैं, तो क्या जो अधर्म आचरण कर रहा है वो अंदर से शांत है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल अंदर की बात तो महाराज जी अंदर आप ही पकड़ पाएंगे। अंदर से अशांत और भयभीत। जैसे एक किसी गैंग का आदमी, जो हम सैनपुर में गंगा किनारे थे, तो गैंग में विस्फोट हो गया था, तो भाग के आया था। वो रात में सोते समय 2-2 मिनट में उठ के बैठ जाता। तो हमसे कहते, क्यों भाई? बोले, मुझे डर है। तो जो दूसरों की हत्या की हुई है, जो पाप किए हुए, वो चैन से सो नहीं सकते, चैन से खा नहीं सकते, उस मतलब चैन से 1 मिनट नहीं रह सकते। केवल बाहरी रूप तुम्हें दिखाई देती कि लांगूट पहरे, राइफल लिए और बड़ा ऐसा। फायदा क्या हुआ महाराज? तो बस यही तो जीव का भ्रम है, यही जीव का भ्रम है। वो फायदे के लिए अगर समझे तो भगवान का मार्ग है। ये तो अच्छे, यही रोड के किनारे पड़े हैं, ये क्योंकि वो अधर्म नहीं कर रहे हैं ना, इसलिए वो रोड के किनारे चैन से सो रहे हैं। और वो गद्दा में भी बैठकर चैन से नहीं सो पा रहा था, 2-2 मिनट में उठ के बैठ जाता। कोई आया क्या, कोई मेरे विषय पूछा क्या? वो एकदम घबरा रहा था और राइफल बगल में रखे हुए भयभीत है, अशांत है, चित्त बेचैन है। पाप करने वाला कभी शांत नहीं हो सकता। अशांत, चिंता, शोक, भय, उद्वेग, ये उसको प्राप्त होते हैं। पर उसको दूसरा रास्ता मालूम नहीं, इसलिए उसी रास्ते पे बढ़ता चला जाता है, उसी रास्ते पे बढ़ता जाता है। क्योंकि कहीं से धन मार लिया तो है, तो भयभीत है। महाराज जी, समझ आ रही है कि कोई सरकारी उसमें भी है, अगर उसने 5 लाख की घूस भी ले ली, बट उसको प्रतिपल भय है, कहीं घर में छापा ना पड़ जाए, कोई पकड़ा ना जाऊं। बट महाराज जी, ये बात समझ क्यों नहीं आती हमें? भगवान की माया ऐसी प्रबल है कि वो अज्ञान में ही जी रहा है, इसलिए उसको समझ में नहीं आता। और फिर समझ में कभी एक ना एक दिन आ जाता है, जब पकड़ा जाता है, बेइज्जती होती, तब उसको लगता है यार, इससे तो अच्छा है कि जो हमें सरकारी पेमेंट मिल रही थी उसी में शान से जीते। तो एक ना एक दिन अधर्म चोट करता है, पर जब चोट करता है तो बहुत समय व्यतीत हो जाता है, बहुत हम आगे निकल गए होते हैं, पीछे लौटने का चांस नहीं रहता है। महाराज जी, आप तो शास्त्रों का परिणाम भी जानते हैं, तो इसका परिणाम क्या होगा? नरक, अन्य पशु पक्षियों की योनियों में जाना, भयानक रोगों से ग्रसित हो जाना, और इसी जन्म में परिवार में भयानक अशांति फैल जाना। ये पक्का बात? पक्का, बिल्कुल पक्का है। अगर आप घूस लोगे, अधर्म का पैसा लोगे, तो आपका परिवार कभी सुख, चैन और